हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सौरभ कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल, अपना यूट्यूब फैमिली सेल्फ स्टडी 2.4.6 पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस सेल्फ स्टडी 2.4.6 के द्वारा जो है हम लोग घर बैठे अपना सेल्फ स्टडी बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट के साथ कर सकते हैं। इसीलिए आज के सेशन में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं और पढ़ेंगे आज रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। चलिए देखते हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। तो रेशनल नंबर जो है उसका हिंदी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। तो रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर ऑफ फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are known as रेशनल नंबर। अब देखिए हम लोगों ने क्या लिखा। सबसे पहले इसे आप लोग जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो हिंदी मीडियम में भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि इस सेल्फ स्टडी 2.4.6 पर जो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, कोई भी मीडियम से यदि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हों तो वह हमारे साथ बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इस सेल्फ स्टडी 2.4.6 के द्वारा जो है आप बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। इसलिए हिंदी में देखते हैं कि वैसी संख्या जिसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, लेकिन Q जो है वह जीरो के Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोगों को समझना है कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। हम लोग तो लिख दिए, हम लोगों ने तो लिख लिया कि ए नंबर ऑफ फॉर्म P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0 are known as rational number। वैसी संख्या जिसको हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P by Q। अब आप फ्रैक्शन सोच रहे होंगे कि P by Q को तो हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो P by Q के रूप में उसको लिख सकते हैं। P और Q जो है वह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक एज में देख लेते हैं कि मान लीजिए कि 2/3 लिखे हैं, तो 2/3 जो लिखे हैं यह P by Q के रूप में है। तो P by Q के रूप में तो है, जो आपको डिफिनीशन कह रहा है वो तो एक फॉलो कर गया कि P by Q के रूप में होना चाहिए, P by Q के रूप में है। और दूसरा जो है वह क्या कह रहा है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए। P एंड Q जो है वह क्या होना चाहिए? इंटीजर, यानी पूर्णांक होना चाहिए।
अब हम लोग जो है फर्स्ट क्लास में पूर्णांक को तो देखे हैं कि पूर्णांक किसको कहते हैं। पूर्णांक हम उनको कहते हैं जो कि पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव संख्या और जीरो को मिला के होता है। जैसे कि मान लीजिए कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसी तरह ये भी अनगिनत, ये भी अनगिनत, यानी यह लास्ट एंड पॉइंट, इसका एंड नंबर, इसका कोई एंड नंबर नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो P और Q जो है वह पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए 2 जो है अपना लोग का P जो है वह एक पूर्णांक है और Q जो है वह भी एक हम लोगों का क्या है, पूर्णांक है। अब तो देख लिए कि P और Q जो है वह पूर्णांक हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरा एक एग्जाम्पल यदि लेंगे कि 4/0 ले लेते हैं, तो देखिए P/Q के रूप में तो इसे भी हम लोग लिख चुके हैं, लग रहा है कि यह P/Q के रूप में है। जब P/Q के रूप में है, लेकिन इसका जो है कह रहा है कि डिनोमिनेटर यानी Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यह 0 के क्या है, इक्वल है। तो 0 के जो इक्वल है, इसलिए यह जो है परिमेय संख्या क्या होगा, नहीं होगा। बट 2/3 जो है वह परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर का जो डिफिनीशन बोल रहा है वह यह फॉलो कर रहा है, इसलिए 2/3 जो है वह आपका एक रेशनल नंबर है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मानिए कि -2/3 लिए। अब ये देखिए -2 है, ये भी इंटीजर है आपका, 3 है, ये भी आपका इंटीजर है। इसी तरह एक 4/-7 ले लीजिए, आपका 4 भी इंटीजर है, -7 भी जो है आपका क्या है, इंटीजर है। तो इस प्रकार के जितने भी आपको फ्रैक्शन में P/Q के रूप में जितने भी आपको नंबर लिखे होंगे वो सारे जो हैं आपको क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो आप लोग जो है रेशनल नंबर समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, यानी इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर यानी तुल्य परिमेय संख्या। अब देखिए हम लोग जो है परिमेय संख्या को समझ गए हैं कि वह P/Q के रूप में होना चाहिए, Q जो है वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब जब रेशनल नंबर को हम लोग समझ गए हैं, तो अब जो है हम लोग इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर पढ़ेंगे, तुल्य परिमेय संख्या पढ़ेंगे। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या होता है? द रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर that the same value but which are represented in a different form. The rational numbers are rational numbers that the same value but which are represented in different form. वैसा परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में समान पूर्णांक संख्या से गुणा किया
जाता है, लेकिन उस भिन्न का मान चेंज नहीं होता है, उसे तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर, द रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर दैट द सेम वैल्यू बट विच आर रिप्रेजेंटेड इन ए डिफरेंट फॉर्म। कहते कि वैसा परिमेय संख्या जिसे के अंश और हर में समान पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, लेकिन उस भिन्न का मान चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए कि मान लीजिए कि आपको 7/9 दे दिया, तो या तो एक आपका रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो फॉर्मूला जो आपको डिफिनीशन कह रहा है कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसमें ये तो नॉमिनेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ, ये अंश हुआ, ये हर हुआ, तो इसमें यदि हम समान इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मान लीजिए कि 2 से ऊपर और नीचा जब है मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया 14/18। तो अब देखिए कि 7/9 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 14/18 हो गया, लेकिन दिख तो रहा है आपको डिफरेंट फॉर्म में, लेकिन यह जो है ठीक इसी के वैल्यू के बराबर है। अब देखते हैं कैसे वैल्यू के बराबर है। तो 14/18 को जब आप इसे कॉमन फैक्टर लेके काटिएगा तो ये 2 7 जा 14 होता है और 2 9 जा 18 होता है, तो ये फिर से तो आपको 7/9 हो गया, या तो आप 7/9 है लिखा हुआ, इसको यदि हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो फिर यही फॉर्म आता है। तो वही आपका तुल्य परिमेय संख्या जो है कह रहा है कि जब किसी परिमेय संख्या में किसी भी इंटीजर से, किसी भी संख्या से, किसी भी नंबर से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फॉर्म भले ही डिफरेंट हो जाता है, चेंज हो जाता है, एक अलग फॉर्म हो जाता है, बट वह जो है पहले के ही रेशनल नंबर के इक्वल के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर देखिए कि आपको इस 7/9 में यदि फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 21/27 हो जाएगा। फिर यह 21/27 को जब आप 3 से काटिएगा तो वह आपको 7/9 हो जाएगा। इसी तरह 7/9 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28/36 हो जाएगा। तो अब देखिए इसी तरह अब जितने डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे उसका डिफरेंट फॉर्म होते जाएगा, डिफरेंट वैल्यू जो है वह चेंज होते जाएगा, उस फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज होते जाएगा, बट उस सारे का जो है वैल्यू जो है वह सिर्फ पहले के जैसे ही होगा, 7/9 के बराबर ही होगा। तो हम लोग जो है इक्विवेलेंट ऑफ रेशनल नंबर यहाँ पर समझे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। आप लोग जो है जितने भी आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक पढ़ाया जाता है आप उसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, अन्यथा आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़कर इन सारी का जो है PDF आपको वहाँ पर दिया गया है, आप वह PDF लेकर जो है आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर कि परिमेय संख्या का सरलतम रूप क्या होता है। तो परिमेय संख्या हम लोगों ने समझ गया, उसके बाद जो है उसका इक्विवेलेंट भी हम लोग समझे हैं कि उसके इक्विवेलेंट परिमेय संख्या क्या होता है, किस प्रकार हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्या का सबसे सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप उसका क्या होगा, कि यानी सबसे छोटा उसका रूप क्या होगा, उससे छोटा कोई रूप नहीं हो सकता है, उसको समझना है। तो लिखा हुआ है कि ए रेशनल नंबर p/q इज सेड टू बी ए सिंपलेस्ट फॉर्म इफ p एंड q आर इंटीजर। अब एक रेशनल नंबर है वह तो p/q के रूप में है,
और वह पी बाई क्यू जो होता है वह तो आप लोग भी जानते हैं, अब हम लोग समझ भी गए हैं कि वह इंटीजर होता है, लेकिन उन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वह सिर्फ 1 होगा, उसके सिवा और दूसरा कोई नहीं होगा। कि जैसे तो आप लोग देखिए कि जैसे 20/24 है, ये तो रैशनल नंबर है और पी बाई क्यू के रूप में भी है और ये दोनों इंटीजर भी है अपना। इसका जो बोल रहा है कि सरलतम रूप क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि यह 20 जो है आप जब 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो वह 10 बार में होगा और यह 12 बार में होगा, कट जाएगा। तो जब यह 20 जो है 2 से 10 बार में कट गया और 2 से 24 जो है 12 बार में कट गया। अब देखिए ये फिर जो है इसको हम लोग 10/20 लिख सकते हैं, बट 10/20 भी जो है फिर वह जो है 2 से डिवाइड हो रहा, ये 5 बार में और ये 6 बार में जो है डिवाइड हो रहा। अब आप देखिए कि यह 5/6 जो है आपको लग रहा है कि किसी भी टेबल से यह कट सकता है या किसी भी नंबर से कट सकता है, तो यह 5/6 जो है किसी भी नंबर से नहीं कट सकता है, सिर्फ 1 को छोड़ के। 1 से जो है 5/6 कट सकता है, बट और किसी भी नंबर से जो है 5/6 नहीं कट सकता है। तो इसी को हम लोग जो है कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब आपको क्वेश्चंस में जो है कभी भी रैशनल नंबर दे दिया गया होगा, उसको कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, सरल फॉर्म में लिखने के लिए, तो हम लोग जो है ठीक उसे जो है कॉमन फैक्टर लेते जाएंगे और ऐसा कॉमन फैक्टर आएगा जब सिर्फ दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, तब हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो है रैशनल नंबर का सरलतम रूप है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसी तरह जब हम लोग देखते हैं 42 का और 44 का, तो आप एक और एग्जांपल ले लिए, इसे आप 21 लिख दीजिएगा और 2 से इसे आप 22 लिख सकते हैं। अब देखिए 21, 22 जो है किसी भी नंबर से जो है डिवाइड नहीं करता है सिवाय 1 को छोड़ के। तो 1 को छोड़ के जो है 21, 22 किसी से जो है डिवाइड क्या होता है, नहीं हो रहा है, इसलिए जो है ये दोनों का जो है कॉमन फैक्टर जो है 21 एंड 22 का कॉमन फैक्टर जो है वह आपको 1 है। तो यह जो है 42/44 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 21/22 हो गया। तो किसी भी क्वेश्चंस में आप जो है इस प्रकार से आप इसको जो है परिमेय संख्या का जो है आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो है दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इसे हम इरेज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन रियल लाइन, यानी कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्या को दर्शाना। हम लोग जो है रैशनल नंबर पढ़े हैं कि वह किस प्रकार का होता है। अब उस रैशनल नंबर को जो है हम लोग एक संख्या रेखा पर जो है इसको दर्शाएंगे, डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा तो ज़रूर पता होगा हम लोगों को कि संख्या रेखा किसको कहते हैं। तो कुछ रैशनल नंबर को हमने लिया है, जैसे कि एक 5 है, एक -3 है, एक 5/7 है, एक 8/3 है और एक -2.4 है। इसको जो है हम लोगों को जो है 5 क्वेश्चंस हैं, इसको हम लोग जो है ये सारे जो है रैशनल नंबर हैं, इन सभी को जो है हम लोग जो है एक संख्या रेखा पर दर्शाएंगे कि किस प्रकार हम इसको दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होता है। तो एक लाइन सबसे पहले खींचेंगे हम लोग, एक तीर का जो है आप तीर से इसको डिनोट करेंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखा भी था कि हम लोग जो है नेचुरल नंबर को किस प्रकार डिनोट करते हैं संख्या रेखा पर, पूर्णांक इंटीजर नंबर को किस प्रकार डिनोट करते हैं। उसी तरह से एक लाइन लेंगे और दोनों साइड जो है एरो देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो है अनंत तक जा रही है, यह रुका हुआ नहीं है डिजिट, यह अनंत तक हो सकता है। और बीच में एक 0 लेते हैं, ठीक, और इक्वल साइड में हम लोग जो है दोनों तरफ जो है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी यूनिट में इस सब को जो है इस लाइन को जो है हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं। तो यूनिट में हम जो है इक्वल लेंथ में जो है इसको डिवाइड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि 0 के राइट साइड में जो है वह आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, जो कि अपना लोग का पॉजिटिव होता है। और लेफ्ट साइड में जो है वह होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6।
तो इतना तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए किसे दर्शाना है, डिनोट करना है, तो हमको 5 को डिनोट करना है। तो यहाँ पर आइए और डायरेक्ट देखिए 5 तो आपको यहाँ पर है, संख्या रेखा पर डायरेक्ट आपको 5 है, ये रेशनल नंबर। तो जो आपको जो रेशनल नंबर डायरेक्ट 5 दिख रहा है तो यहाँ पे दर्शा देंगे आपको 5। अब थर्ड डी में आ जाता है आपको -3 को दर्शाना। तो देखिए 0 के लेफ्ट साइड में -3 भी है, तो हम लोग इसको भी यहाँ पे दर्शा देते हैं कि यह -3 हो गया। अब इसी संख्या रेखा पर हम पाँचों को दर्शा देंगे। अब देखिए ये एक 5/7 आया। आपको एक्सरसाइज में भी आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसमें देखिएगा कि ये जो है हर एक टाइप का जो है आपको जो है डिफरेंट टाइप का जो है आपको जो है दिया हुआ है रेशनल नंबर को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए। तो 2 को तो आप अपने से भी दर्शा सकते हैं और देख भी लिए किस प्रकार दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। अब 5/7 को जो है हम लोग दर्शाएंगे, तो 5/7। अब देखिए 5/7 यानी कि एक चीज़ हमें ध्यान देना होगा, जब नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, यानी कि अंश से हर जो है बड़ा हो, तो जैसे ही अंश से हर बड़ा होगा तो हम 0 और 1 के बीच में संख्या को लेंगे, नंबर को लेंगे। इसे अब जो है 5/7 हो गया, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर जो है ग्रेटर है, तो इन दोनों को बीच में लेते हैं। तो अब डिनोमिनेटर में जितनी संख्या होती है 0 से 1 के बीच में उसे उतनी संख्या में डिवाइड कर देते हैं। तो 7 हुआ तो 7 में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 7 पार्ट में आपको डिवाइड हो गया। जब ये 7 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अब नॉमिनेटर में आएंगे, अंश में आएंगे, तो हम देखेंगे कि वह कितना डिजिट है, 5 है। तो यहाँ से 5 लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो मेरा आपका जो है नंबर लाइन पर ये आपको 5/7 को जो है क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। अब क्यों होता है, तो आप हमेशा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब आपका नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे एक डेसिमल आएगा और यहाँ 0 आएगा, और 7 7 जा 49 होता है, 1 हो जाएगा, फिर डेसिमल का एक 0 होगा, फिर 1 बार में यह 7 होगा, 3 होगा, फिर डेसिमल है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यह फिर 4 बार में 28 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर ये 2 बार में जो है आपको 14 होगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से चलते रहता है। तो देखिए कि यह जो है 5/7 का जो है वैल्यू है वह कितना है, वह जो है आपका 0.7142, यानी 0 और 1 के बीच में उसका वैल्यू है। इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर 7 पार्ट में बांटकर और 5वें भाग को जो है 5/7 से इसको हम लोग डिनोट कर दिए। अब थर्ड नंबर में चलते हैं 8/3 में। 8/3 को किस प्रकार डिनोट जो है हम लोग करेंगे। तो अब आइए कि यहाँ नॉमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, पहले जो है डिनोमिनेटर ग्रेटर था नॉमिनेटर से, अब नॉमिनेटर जो है ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर छोटा है और नॉमिनेटर बड़ा है। तो इसको भी डिवाइड करके हम लोग देखेंगे, ये 3 2 6 हो जाएगा, ये 2 आएगा। अब इसको हम लोग जो है लिख सकते हैं 2.2/3। तो इसको जो है हम लोग पूर्णांक में इंटीजर में लिख सकते हैं, 2.2/3 फ्रैक्शन में लिख दिए। अब हम लोग उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले फ्रैक्शन के सामने वाले डिजिट को लेते हैं, 2 ले लिया, तो इसका मतलब इसके बाद ही होगा। अब 2/3 जो है वह क्या बताए हैं, जब 2/3 आएगा नॉमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो डिनोमिनेटर जितने पार्ट में होता है उतने पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 3 है तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं, 1 2 3। अब नॉमिनेटर का जितना अंक होगा इधर से उतना इसको काउंट करेंगे, 1 2। तो जब ये 2 पे आ जाएगा तो ये जो है आपका हो जाएगा 8/3 या फिर 2 इंटीजर 2/3, 2.2/3। तो हम लोगों ने 8/3 भी देख लिया। इस तरह से अब इस दोनों क्वेश्चन की तरह अब जितने भी जो है आपको क्वेश्चंस दिए हुए होंगे
तो दोनों को जिस तरह हम लोगों ने अभी यहाँ पे बनाने के लिए सीखा है उसी तरह सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर में, जो कि -2.4 है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम लोग जो है अब देखते हैं कि -2.4 को पहले क्या करेंगे। तो अब ये माइनस है तो ज़रूर है कि ये 0 के लेफ़्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ़्ट साइड में, इधर देख लिए लेफ़्ट साइड है। अब जो है इस -2.4 को जो है सबसे पहले 2.4 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उसके बदले में उतना 0 लिखते हैं और फिर डेसिमल के बदले में हम लोग 1 लिखते हैं। तो यह जो है 24/10 हो गया। अब इसे आप लोग जो है इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है इसे कर लीजिए। तो 2 से ये 12 हो जाएगा, ये 2 से 5 हो जाएगा। अब देखिए 12/5 हो गया। जब 12/5 हो गया तो अब देखिए कि नोमिनेटर जो है ग्रेटर है और डिनोमिनेटर जो है वह छोटा है। तो यहाँ पर भी देखिए नोमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग जो है डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो यह 2 होगा। फिर इसको हम लोग जो है फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। फ्रैक्शन में लिखे तो यह 2 फ्रैक्शन 2/5 आया, यानी 2 × 2/5 फ्रैक्शन में आया। तो यह तो माइनस है। तो जब यह माइनस इधर की माइनस की ओर आएंगे, 0 के लेफ़्ट साइड में आएंगे तो -2 ले लेंगे। फिर जो है अब देखिए नोमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है। तो डिनोमिनेटर जितना होगा उसको उतने में डिवाइड कर देंगे। 5 है तो 5 में इसको हम लोग डिवाइड कर दिए। जब डिवाइड कर दिए तो अब नोमिनेटर का जितना नंबर होता है उतना जो है हम लोग जो है ले लेते हैं। तो 1 2 ले लिए, यानी यहाँ पर जो है अपना लोग का -2.4 आ जाएगा, या और इसे हम -2 × 2/5 के रूप में जो है लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है रेशनल नंबर को जो है नंबर लाइन पर दर्शाना सीखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को बहुत अच्छा सेशन लगा तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें और अपने आसपास के दोस्तों को ज़रूर इसे सेंड करें, ताकि इस सेशन के द्वारा जो है उसे भी बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट और इजी कॉन्सेप्ट का पता चल सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में और एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।